उन अनवार व तजल्ली से हिस्से अता फरमा। जब हिस्से अता फरमाए तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो जिक्र की महफिल में जमीन में बैठकर जिक्र की मेरे जिक्र की महफिल में शिरकत करता है तो उसका जवाब अर्श उला से खुदा देता है। ये बुलंदी दर्जात नहीं तो और क्या है। उसके फरिश्ते जवाब देते हैं और फिर गुंबद खजरा वाले मुस्तफा सरकार भी जवाब देते हैं। इस तरह जब महफिल पाक में आते हैं, खुसूसन दुरूद और सलाम की महफिल में आते हैं तो झोलियां भर भर के लेके जाते हैं। वो अनवार व तजल्लियात मिलती हैं, वो बरकत मिलती हैं और वो दर्जात मिलते हैं कि जो किसी और जिक्र से इतने शॉर्टकट रास्ते से नहीं मिलते जितना अल्लाह तबारक तआला ने दुरूद और सलाम के जरिए हम पर फैजाने करम, इसलिए कि उसने फरमा दिया है कि रफ़अते जिक्र अता फरमाई है। और रफ़अते जिक्र का मतलब हुजूर का क्या है? फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया। रफ़अते जिक्र का मानी भी सुन लेना, कुरान में पढ़ते वरफ़अना लका ज़िक्र, सोने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कैसे मौला बुलंद कर दिया? फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया। महबूब 1,24,000 नबी आए लेकिन किसी नबी को ये शान नहीं दी जो तुझे दी कि जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र साथ जरूर होगा। तेरा जिक्र साथ जरूर होगा। कोई कलिमा पढ़ेगा तो कलिमा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मेरी तौहीद के साथ तेरी नात नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब तक कोई अजान देगा, जब तक अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह नहीं है सल्लल्लाहु। बताइए अजान मुकम्मल है? नमाज पढ़ लें तो नमाज में जब तक हुजूर पर दरूद नहीं है उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है। और नमाज के अंदर दरूद भी है और सलाम भी है। पूरी तवज्जो रखा करें, इसलिए कि ये थोड़ा सा टाइम होता है हमें हिदायत के लिए। पता नहीं कौन सा लफ्ज पल्ले बढ़ जाए और वो हमारी हिदायत का सामान बन जाए। और फिर इसमें आपकी जाती काविश भी नहीं है, सिर्फ आपकी जाती काविश नहीं, वहां से जो तजल्लियात नाजिल हो रही हैं उनका भी बड़ा हिस्सा है। वो आपको करीब करते हैं, वो आपको अता करते हैं। और दुरूद में जब आते हैं तो दुरूद पढ़ाया ही इसलिए जाता है कि हुजूर ने बुलाया ही इसलिए होता है कि कुछ अता करना होता है। वो रुख इसलिए दिखाते हैं कि उन्होंने कुछ अता करना होता है। और इसलिए याद रखें कि जब पहले मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि जब महफिल पाक में आते हैं तो दुरूद भी पढ़ा आपने पहले, फिर नाते भी पढ़ी, फिर बयान भी सुन रहे हैं, इसके बाद सलाम भी होगा, फिर दुआ भी होगी। ये ना एक महफिल की सूरत है। तो अगर कोई बंदा सोचे कि जी दुरूद अलहदा पढ़ा जाए ये महफिल नात, तो फिर इसमें तो कई चीजें आ जाती हैं, तो ये दुरूद नहीं। याद रखें हुजूर की हमदो सना किसी भी सूरत में की जाए वो दुरूद में ही शुमार होती है। बेफिक्र हो के हुजूर का दुरूद और सलाम जब पढ़े तो साथ नात खानी, पता नहीं तो नात खानी में हुजूर की हमदो सना कबूल हो जाए। दुरूद भी तो नात है। नात क्या है? नात क्या है? हुजूर की शान बयान करना। और दुरूद के मानी है, याद रखें, हजरत वो एक आलिम दीन, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, मंजूर मक्की, शाह मंजूर मक्की। वो फरमा इब्नुल मंजूर अरबी उनका नाम था। वो फरमाते हैं कि उन्होंने लुगत पर काफी रिसर्च की और लुगत लिखी अरबी जुबान में। वो फरमाते हैं कि सलात के मानी पर जब रिसर्च की तो सलात के मानी है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद, हुजूर की तारीफ करना। और इसका लफ्ज जो है ये मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा ताजदारे हल अता मुश्किल कुशा, जिनकी विलादत का महीना भी रजब है। 13 रजब को मौला अली मुश्किल कुशा काबा के अंदर तशरीफ ले आए, काबा के अंदर विलादत हुई। तो फरमाते हैं कि मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि नात हु, नात के मानी हुजूर की शान अक़दस को बयान करना। तो नात क्या है? ये भी दुरूद की सूरत है। और फिर खूबसूरत बात ये है कि महफिल नात के अंदर आपने दुआ भी मांगी। अब देखिए दुआ आप सिर्फ एक उसमें हुजूर की मोहब्बत के अलावा भी बहुत सारा कुछ मांगते हैं, दुनियादारी भी मांगते हैं, अपने रिस्क भी मांगते हैं, अपनी अल्लाह तबारक तआला से बीमारी से शिफा भी मांगते हैं। कितनी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दुआ होती है। वो सारी की सारी भी जब महफिल नात में मांगी जाती है तो वो दुरूद में ही शुमार होती है। जितना
بھی ذکر کریں حضور کی محفل پاک میں آ کر، وہ سارے کا سارا پیریڈ آپ کا صلاۃ میں لکھا جاتا ہے، صلاۃ کے موضوع پر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرمائی کہ اذا ذکرت ذکرت معی، سونیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ساتھ ضرور۔ مولا کیوں فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا اور تیرا ذکر نہیں کرے گا وہ ذکر میں قبول نہیں کروں گا، تیرے ذکر کے ساتھ قبول کروں گا، اس لیے کہ تیرے ذکر کو بلندی عطا فرما دی، اور پھر حد کر دی تو فرمایا جعلتو کا ذکری، ہم نے تجھے ہی اپنا ذکر بنا دیا، تیری ذات کو ہی اپنا ذکر بنا دیا۔ جو محمد محمد کہتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو خدا بھی مل جائے گا، مصطفیٰ بھی مل جائے گا۔ اور یہ قرآن جب تک نہیں پڑھتے نا تو اگنورنس رہتی ہے، جہالت رہتی ہے، سمجھ نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر قرآن اس کو سمجھ میں آتا ہے جس کے سینے میں علی ہوتا ہے۔ قرآن علی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، علی کی محبت سینے میں بس جائے تو خدا کی قسم علم نور کی کرنیں بن کر آپ کے دل پر اترتا ہے، عرفان ملتا ہے۔ علی کی ذات سے محبت کے بعد عرفان ملتا ہے، علم نہیں، علم بہت پیچھے، علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، علم کا عرفان علی کی ذات کے صدقے سے ملتا ہے جس سے ہمیں آگاہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان سے محبت، اہل بیت رسول سے محبت، پنجتن پاک سے محبت ہمارا ایمان ہے۔ جب تک ان کا ذکر کرتے چلے جائیں گے خدا کی قسم آپ کے دل انوار و تجلیات سے بھرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس نام کا خود احترام سکھایا ہے، اور جب ہمیں پڑھنا بتایا تو کیا کہا؟ ان اللہ، پہلے اہمیت بتائی، ان اللہ، سمجھو کتنا پیارا نام ہے، اللہ پاک کی ہر وقت گرد زبان ہے۔ پھر فرشتے پڑھتے ہیں، پھر ہمیں مومنین کو پڑھنے کا حکم دیا، آیت یہی بتاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے خود اس نام کا خیال رکھا۔ عاشق نے یوں کہا کہ نامی نبی در کیا اللہ نے خود خیالی